नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 51 शुरू करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे ही निश्चय ही फलम फल त्यक्तवा त्याग कर मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्त गण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्त गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत तरीके से बुद्धि योग का वर्णन करते हैं और इस श्लोक में भगवान पहली बार एक अद्भुत शब्द का प्रयोग करते हैं, पदम। गच्छन्त्य
अनामयम। बहुत सारे लोग सोचते हैं किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नर्क, जो कुछ है सब इधर ही है। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे लोक है और तरह तरह के लोकों में तरह तरह के जो जीव है वो वहां पर निवास करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं भी कर्मों के फलों का त्याग करो, पर कर्मों के फलों का त्याग कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जो जो कार्य करते हैं उसका परिणाम तो मिलेगा ही। जैसे कोई खेती करता है, बीज डालता है, तो कुछ न कुछ तो खेती से कुछ न कुछ उपज तो होगी ही। तो ऐसे ही जब भगवान बोलते हैं कर्मों के फलों का त्याग करो, इसका मतलब यह है जो कर्मों के फलों में जो हमारी आसक्ति है, जो इच्छा है, उसका त्याग हमको करना है। पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो परिणाम अवश्य मिलेगा। तो परिणाम को त्यागने का मतलब है परिणाम में आसक्ति नहीं रखना। और ऐसा क्यों करें? कई लोग सोचते हैं अरे जी ठीक है जी, चल रहा है जीवन, अच्छा है ना, थोड़ा सुख मिलता है तो अच्छा लगता है, दुख मिलता है तो दुख से भागने का प्रयास करते हैं। पर इसमें तकलीफ क्या है? सुख और दुख तो नमक और मिर्ची की तरह, खट्टा और मीठे की तरह है, और इसके बिना तो जीवन में आनंद चला जाएगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो सुख मिलता है वह वास्तव में दुख ही है। और हमें इतने सारे दुख मिले हैं पर हम भूल गए। हमें लगता है अभी तो हम बहुत आराम से हैं, पिछला हम लोग देखते हैं कितना दुख पाए हैं। कई लोग बोलेंगे अरे जी इतना दुख तो हमने नहीं पाया, तो बोलते हैं पिछले जन्म में बहुत दुख पाया जब वो प्राण निकल रहे थे, अभी इस समय नहीं आया। पिछले जन्म में जो पीड़ा थी वो सब भूल गए। फिर जन्म हुआ, जन्म के अंदर इतना दुखी थे पर हम लोग सब भूलते चले गए। तो हमें लगता है अरे संसार तो बहुत ही अच्छा है, यहीं पे रह जाते हैं। तो बोलते हैं ये संसार वास्तव में हमारे लिए नहीं है और वास्तव में अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर क्षण के अंदर एक विपत्ति है। एक क्षण में ऐसी चीजें बदल जाती है कि हम सोच ही नहीं पाते। और इसीलिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास करना है। तो कई लोग बोलेंगे अरे बाहर निकल के जाएंगे किधर? तो बोला पदम गच्छन्त्य अनामयम, एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चिंता को बोलते हैं कुंठा। जो कुंठाओं से मुक्त होते हैं और उनको बोलते हैं वैकुंठ। तो भगवान का धाम हमारे लिए तैयार है, पर हम लोग इस संसार में बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम सोचते जहां पर है वहीं पर अच्छे हैं, पर वास्तव में भगवान बोलते हैं कि यह संसार बहुत ही दुखमय है, यह हमारे केवल शुद्धि के लिए है, यह हमारा वास्तविक घर नहीं है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से नाराज होके चला जाता है तो बच्चा दुख पाता है और माँ भी दुख पाती है। माँ क्यों दुख पाती है? माँ दुख पाती है क्योंकि बेटा दुखी है। ऐसे ही हमें इस बात को समझना है कि भगवान हमारे लिए सदैव चिंतित रहते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान आपने हमें इतना दुख क्यों दिया? कई लोग दुख के जिम्मेदार भगवान को बना देते हैं, पर भगवान कभी भी किसी को भी दुख नहीं देते। तो दुख आता किधर से है? दुख आता है हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी हमने तो दुख की इच्छा कभी करी नहीं, फिर हमको क्यों दुख मिल गया? तो बोला हमने सुख की इच्छा करी, और सुख की इच्छा जब करते हैं तो दुख हमको साथ में मिलता है। तो ये सुख और दुख दोनों के दोनों हमें क्या करते हैं? व्यथित कर देते हैं। और इसीलिए भगवान हमारे वास्तविक कल्याण के लिए हमें मार्ग बताते हैं कि बताया पिछले श्लोक में कि यह योग है वो वास्तव में कर्मों के अंदर कुशलता है। और इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? हम जन्म बंध
का जो बंधन है इस संसार का, उससे मुक्त हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे जी हमको तो किसी ने बांधा नहीं है, पर बार बार बंधन बंधन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बोला गया, हमें जो परिणाम मिलता है वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से मिलता है, और इसीलिए वह एक बंधन बन गया। जैसे हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो हमें स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, और स्वर्ग में सुख भोगना ही पड़ेगा। और अगर हमने गलत कार्य किया तो हमें खींचकर नरक का जो यातना है उसको भी सहन करना पड़ेगा। तो ये जो खिंचाव है वह रस्सी के कारण आता है, और जिसको बोलते हैं कर्मों का बंधन। तो कर्मों का बंधन जब तक रहता है तब तक हम वास्तव में प्रसन्न नहीं रह सकते, और इसीलिए भगवान बहुत दया करके ये बंधनों से बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं और हमें मार्ग बताते हैं, और मार्ग बताने के साथ साथ में खुद भी आते हैं हमें मार्ग बताने के लिए। भगवान अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? उनको कोई मजा आ रहा है? वास्तव में वे अवतार लेते हैं हमारी भलाई के लिए, हमें मार्ग बताने के लिए। और इसीलिए केवल भगवान अवतार ही नहीं लेते, उपदेश भी सुना के जाते हैं। जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हमारे सारे ग्रंथों में हमें मार्ग बताया गया। और तो और भगवान इतना चिंतित रहते हैं कि अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने प्रिय भक्तों को भेजते हैं कि ये मेरे अपने लोग हैं, दुख पा रहे हैं, ये कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए व्यवस्था करते हैं। और हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन की शुद्धता के लिए भगवान ने इतनी सारी व्यवस्थाएं करी है। जैसे कि आयुर्वेद का ज्ञान दिया ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, इतने तरह तरह के औषधियां बनाई, सूर्य बनाया। क्यों बनाया? ये सब हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ पहुंचाते हैं। योग पद्धति दी, अष्टांग योग दिया, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। और फिर भी लोग बोलते हैं ये जो दुख देते हैं वो भगवान देते हैं। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी खुद की इच्छा है जो हमको इस संसार में दुख देती है। और यहाँ पर जब पदम शब्द का प्रयोग किया तो वह भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि वैकुंठ के लोक है वो हमारा वास्तविक घर है, और हम इस संसार में आके भटक गए, और इसके लिए वापस घर चलने का प्रयास करना है। जो हमारा ऋग्वेद है या कठोपनिषद है वहां पर वर्णन मिलता है, तद वैष्णोः परमं पदम। जो भगवान का धाम है वही वास्तव में परम पद है। और श्रीमद् भागवतम इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताता है कि किस तरीके से हम अपने वास्तविक घर में जा सकते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के जो अध्याय 14 है और श्लोक नंबर 58 में बताया गया, 58 में बताया गया, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लव। भगवान के शरणागति, भगवान की जब शरण में रहकर कार्य करते हैं वो कैसे हैं? उनके जो चरण कमल है वह वास्तव में प्लव है। प्लव का मतलब है एक बहुत बड़ी नाव है जो क्या करते हैं, ये भवाम बुद्धि, ये संसार का इतना बड़ा सागर है, उसको पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है। और क्या करना है? महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। भगवान का गुणगान, भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। उससे क्या होगा? तो बोला गया ये भवाम बुद्धि, ये बहुत बड़ा समुद्र है संसार का, वो क्या होता है? बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? इतना बड़ा संसार कैसे बदल जाता है? तो बोला एक छोटे से खड्डे की तरह हो जाता है। जैसे कोई गाय का बछड़ा पांव रखता है जमीन पर तो वहां खड्डा हो जाता है, और वहां पर जो पानी भर जाता है उतना हो जाता है। तो बोला गया भवाम बुद्धि वत्स पदम।
जो वत्स का मतलब होता है गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े का जो पांव का निशान में जितना पानी बढ़ता है उतना हो जाता है इतना बड़ा संसार सागर। और इसीलिए बोला गया परम पदम। तो कोई लोग बोलता है अरे संसार में रहेंगे कोई तकलीफ थोड़ी है, तो बोला गया पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। यहां पर हर एक पद के अंदर, हर एक स्टेप में एक बहुत बड़ा खतरा है, पर वहां पर भगवान के धाम में इस प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो भगवान हमें एक गोल बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं कि हमको कार्य इस संसार में किस तरीके से करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमको भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है, जो हम भूल गए हैं, उसको वापस याद दिलाना है। जो लोग सोचते हैं अरे भक्ति तो कर लेंगे पर भक्ति में मजा नहीं आता जी, ऐसा रूखा सूखा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ऐसा समुद्र है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो बोला गया आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये ऐसा आनंद का सागर है जो प्रति क्षण बढ़ता चला जाता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा में हमें बताते हैं कि जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि सारा का संसार का जो जितना भी भोग सामग्री है वो बिल्कुल फीके लगने लग जाते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बोलते हैं, जो अध्याय 10 है श्लोक नंबर 9 में बोलते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा वास्तविक हृदय जब संतुष्ट कब होता है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति नहीं करते तो इस संसार में रहकर हम लोग दुख पाते हैं। हमारे एक बहुत बड़े गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा और वहां पर बताया गया जीव जागो गोरा चांद बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जीव जागो, हम इस संसार में आके सोए हुए हैं, हम भूल गए कि हम क्यों आए संसार में। और बोला कत निंद्रा जाओ माया पिशाची न खोले, कितने समय से सो रहे हैं इस माया की गोद में और हम अपने आप को भूल गए इस संसार में आकर, अब क्या करें? तो बोलते हैं तुम्हारा लेनो आमी हैनो अवतार, मैं इस संसार में क्यों आया? तुम्हारे लिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं संसार में आया हूं तुम लोगों को जगाने के लिए। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारे और मेरा इतना अद्भुत संबंध है कि तुम्हारे से जो मेरे से अच्छा और कौन हितैषी है तुम्हारा, क्यों तुमको जगा कर तुम्हारा वास्तविक घर तुमको बता रहा है। और ये भव रोग लग गया है, इस भव रोगों को कैसे बाहर निकालेंगे? कौन सी दवाई से बाहर निकालेंगे? तो बोला ऐनेची औषधि माया नाशी बार लागी, ये ऐसी औषधि लेके आया हूं मैं जो ये माया का नाश कर सकेगा, हमारे अज्ञान को दूर कर सकेगा। और वो औषधि क्या है? तो बोला हरि नाम महामंत्र लेओ तुम्ही मांगी, तुम ये ले लो महामंत्र और अपना जो बीमारी है उसको सही कर कर शुद्ध होकर भगवान के धाम में जाकर सदैव निवास कर सकते हो।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी भारी कृपा है कि उन्होंने जाकर जगह जगह पर लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताया और लोगों को प्रेरणा दी, जिसकी वजह से इस्कॉन की स्थापना हुई। श्रीपाद ये श्री प्रभुपाद जी ने हमें इतना बढ़िया तरीके से भगवान की भक्ति करने का बताया। हमारा जो कार्यक्रम होता है ये सब उनके अथक प्रयास से, उनकी प्रेरणा से हुआ। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं हम वास्तव में बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी लोग बेचारे संसार में जल रहे हैं सुख और दुख की पीड़ा से, भगवान की भक्ति की बौछार से वे सब जो क्लेश है वह शांत होने लगता है। और इसीलिए हम सबको प्रयास करना है कि बहुत अच्छे तरीके से हमको भी भक्ति करनी है और बाकी लोगों को भी भक्ति के बारे में बताना है। केवल भक्ति हम तक सीमित नहीं रखना है। आप बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, आप 1, 2, 3, 5 लोगों को अवश्य बताइए और इस तरीके से आप वास्तव में परोपकार का कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे किसी का कोई प्रश्न हो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये हम सुनते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई विपदा दुख आता है हम अपने आप ही उसमें बह जाते हैं, उसके प्लस माइनस सोचने लगते हैं, बीच बीच में ये शब्द याद करते हैं हमारे लिए अच्छा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आकलन करने लगते हैं ये चीज सही रहेगी, ये ऐसा क्यों हो गया। वो एक अनियंत्रित वे में चलता ही जाता है और हम इन शब्दों को पूरी तरह नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। तो ऐसे में हम कैसे क्या करना चाहिए? तो बोला कि हमारा जो मन है वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, बार बार एक ही पॉइंट पे कूदता चला जाता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या ये हमारे साथ में नहीं होना था फिर भी क्यों हुआ। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि हमारा मन बार बार एक पॉइंट में जाकर अटक जाता है। कई लोग पूरा दिन सोचते रहते हैं, कई लोग पूरा महीने सोचते रहते हैं, कई लोग पूरा साल सोचते रहते हैं, कई लोग न जाने कितने सालों से सोचते जाते हैं। पर ये क्यों होता है? यह होता है जब हमारा मन अशुद्ध होता है। जब हमारा मन अशुद्ध होता है तो बार बार उस चीजों की ओर भागता है। पर जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हम खुद देखते हैं हमारे मन के अंदर जो पहले इतने फालतू बातें आती थी वो धीमे धीमे कम होने लगती है। तो जितना अशुद्ध होता है हमारा मन, उतना हमारा मन विचलित होता जाता है। तो ये हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जिससे हमको पता चलता है कि हम अपनी भक्ति के अंदर कौन से स्तर पर है। अगर हम बार बार विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें अभी भगवान पर भरोसा नहीं हुआ या फिर हमारा मन अभी शुद्ध नहीं हो रहा। तो क्या करें? आप अच्छे से भगवान का आश्रय लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से भगवान के नामों का जप करें। जब आप भगवान के नामों का जप करें, आप ये विचार कीजिए कि भगवान केवल आपका ही सहारा है। इस ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे तिनकों का मैं सहारा लेते लेते थक गया। भगवान आप मुझे अपने चरणों की शरण में रखिए, आप सदैव मुझे अपने चरणों के शरण में रखना है। और इस भाव से जब हम जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इतना आनंद की प्राप्ति होती है, जो फालतू विचार है वो सब जलकर भस्म होने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करना है और प्रार्थनामय भगवान के नामों का जप करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परिस्थितियां आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम भगवान का आश्रय बहुत उत्तम तरीके से ले पाते हैं। नहीं तो जीवन अच्छा चलता जाता है तो हम सोचते हैं भक्ति बहुत अच्छे से चल रही है, पर हम भगवान का आश्रय पूरे हृदय से नहीं लेते। पर जब कोई संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तब हमारे हृदय से जो प्रार्थना निकलती है उसमें बहुत वजन होता है।
बहुत भारी, बहुत गंभीर प्रार्थनाएं निकलती है, और ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा हम वास्तव में भगवान की कृपा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो जीवन की घटनाएं वास्तव में हमें भगवान की ओर प्रेरित करने के लिए होती है, और इसीलिए बताया गया विपत्ति से कभी भी घबराना नहीं है। जब भी विपत्ति दिखे, साथ में भगवान के चरणों का आश्रय भी हमको सोचना है। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha